यानी कि अच्छा रिजल्ट्स आए हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि 9.5% जो थे वो रेशियो जो है वो 2022 की है, जो यानी कि क्लियरली विजिबल है कि 18.4% 2023 में एक्सपोन यानी कि स्क्वायर हो गया है नंबर, ठीक है। और इस तरह फिर 2024 में उससे भी मतलब अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटीज जो स्कॉलरशिप होल्डर्स थे उनकी यूनिवर्सिटीज, they are visible to you: UAT Texla and again VU Virtual University. अच्छा, thank you so much. Okay, this is the iCode Guru website and this is the Facebook। और YouTube पे भी लाइव होते हैं, सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं। दिस विल आल्सो बी अवेलेबल टू यू। टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट the topic. Let me share the other slides. Yeah, this is visible to you guys. Yes, sir, it is visible, So and now we are live on YouTube. थैंक यू अंसर। ओके, सो आज का जो टॉपिक है हमारा आइसोलेशन फॉरेस्ट, और ये अनोमली डिटेक्शन के लिए एल्गोरिथम है। और इसका आज हम ये देखेंगे कि ये है क्या, मतलब और कैसे काम करता है। इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं इसकी, और वाइडली यूज्ड है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे, ठीक है। गूगल कोलैब को भी यूज कर लेंगे। एंड मूविंग ऑन टू द डेफिनेशन। अच्छा, ब्रीफ सी इसकी जो मतलब हिस्ट्री है, 2008 में साइंटिस्ट का नाम भूल गया। इट्स क्वाइट लाइक बहुत अरसे से है ये। और फर्स्ट टाइम ये मतलब ये अनोमली डिटेक्शन। अच्छा, अनोमली डिटेक्शन वैसे क्या होती है, यहाँ कोई बताना चाहेगा? अनोमली क्या होती है, अनोमली डिटेक्शन? जस्ट फॉर द इंटरेक्टिव सेशन, I would be glad if someone participate. We have 9 participants. Assalamu So, alaikum. Walaikum Assalam. Yes, anomaly is basically deviation from the normal flow. यस यस, ठीक है ठीक है, गुड गुड। अच्छा, इसमें ये है कि अच्छा, मैं बता रहा था कि साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया, मतलब जो भी इन्वेंट हुआ ये आया, ठीक है। एंड रिसर्च होती हैं, राइट, कि हम चीज़ों को कितना इजी कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन जो ह्यूमन लाइफ है उसको इजी करने के लिए रिसर्च होती हैं, उसको आ, नुकसान से बचने के लिए फिर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और कंप्यूटर्स जो हैं एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, हमारी बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इस एआई एरा में, मशीन लर्निंग एरा में, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है या कोई ऐसी मतलब देर इज नॉट अ सिंगल पॉइंट कि आप कंप्यूटर के बगैर रह सकते हो, ठीक है, या एआई के बगैर आप सरवाइव कर सकते हो, ठीक है। ये तो हर कोई जान चुका है जो कि यानी कि एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है। अब ये चीज क्यों जरूरत पेश आई, क्योंकि फ्रॉड्स होते हैं ठीक है। और सबसे ज्यादा जो मतलब हर जगह पे जो है अनोमली डिटेक्शन हो रही होती है, चाहे वो हेल्थ केयर है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी है, एंड मैनी अदर फील्ड्स, ठीक है। वहाँ पे अनोमलीज होती हैं, आउटलायर्स होते हैं। अब ये वाला अल्गोरिथम इससे बहुत अच्छे डीप लर्निंग में आ चुके, बट ये भी अपनी जगह पर है, ठीक है ना। Isolation forest is an algorithm designed for anomaly detection based on random partitioning for feature space of the feature space। अब बहुत bunch of data होता है, ठीक है, लार्ज डेटा सेट्स। एग्जाम्पल के तौर पर, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दी हुई है, बिग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा बड़ा एक स्कूल है, उधर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं। मोस्ट बिहेव इन सिमिलर वे, फ्यू इन डिफरेंट वे। हम खुद मतलब हम खुद पे अप्लाई करें, सो लाइक हमने खुद देखा होता है अपने स्कूल में या यूनिवर्सिटीज में कि ऑल द पीपल आर डिफरेंट।
कोई ज्यादातर जो मेजोरिटी होती है वो एवरेज आते हैं एंड दे अटेंड द लेक्चर्स एंड दे लाइक दे आर एवरेज, दे आर नॉर्मल, यानी कि ना नॉर्मल पॉइंट्स हैं वो, आप ऐसे समझ लें। और फिर कुछ आते हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, ठीक है, और कुछ बीच में ऐसे होते हैं जो कि दे डोंट फोकस, ठीक है, वो आउटलायर्स हो गए। एंड जो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो आउटलायर्स हो गए कि वो जो बंच ऑफ डेटा है उससे डिफरेंट बिहेव करते हैं। पॉइंट्स दैट आर इजियर टू आइसोलेट आर मोर लाइकली टू बी अनोमलीज, ठीक है। अच्छा, इसका वर्किंग अभी देखते हैं कि ये इसका मीनिंग भी समझ आ जाएगा इस लाइन की आपको। पॉइंट्स दैट आर इजियर टू आइसोलेट आर मोर लाइकली टू बी अनोमलीज, के मतलब क्या है कि मैं एक फिगर अगर हो मेरे पास, अच्छा इधर तो मैंने फिगर अभी नहीं पॉइंट की, ठीक है। आप इमेजिन करें कि मतलब बहुत ज्यादा बंच ऑफ आपके पास पॉइंट्स हैं, एक ग्राफ है, और उसमें ये है कि ये आइसोलेशन फॉरेस्ट लार्ज डेटा सेट्स के लिए काम बिल्कुल सही करता है एंड सिंपल टू यूज है। आ, इसमें ये होता है कि ये उन डेटा पॉइंट्स को अलग कर देता है जो कि, यानी कि बंच ऑफ स्टूडेंट्स से, यानी कि आउटलायर्स है ना, ठीक है ना, उनको अलहदा कर देगा। अब अंदर का जो कंप्यूटेशन है दैट्स, यानी कि आइसोलेशन फॉरेस्ट की अपनी कंप्यूटेशन है, ठीक है, हम इसको कॉल करते हैं, हम फिर भी वर्किंग देखते हैं इसकी। इसकी की कॉन्सेप्ट्स में आता है आइसोलेशन विच फोकस ऑन डिफरेंसेस रेदर देन सिमिलैरिटीज। वही डिफरेंसेस के आ, अच्छा, बीच में क्वेश्चंस हो या कुछ हो तो इंटरेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, मतलब माइक ऑन करके। सर आपका थोड़ा सा चेहरा जो है वो आउट ऑफ फ्रेम है। यस सर, इट्स ओके नाउ। जस्ट अ सेकेंड आंसर, जस्ट अ सेकेंड, मैं जरा देख लूं। राइट, ओके, सही। ठीक है। की कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें आइसोलेशन, पार्टीशनिंग और एनॉमली स्कोर, मतलब आइसोलेशन है पॉइंट्स की, ठीक है, मतलब डेटा पॉइंट्स, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, उसकी आइसोलेशन हो रही है आउटलायर्स की और बाकी नॉर्मल डेटा की। पार्टीशनिंग मतलब वही जो मैं कह रहा हूँ कि रैंडमली, हाँ, ये चीज जो है ना, ये बहुत जरूरी है यहाँ समझना कि रैंडमली पार्टीशनिंग हो रही है, ठीक है। द कंप्यूटेशन, द बैक एंड ऑफ आइसोलेशन फॉरेस्ट इज, यानी कि वो इस तरह से है कि उसमें रैंडमली सिलेक्शन हो रही है। इट्स बेसिकली अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गो, ठीक है। ये भी मैं, जिन जिन को नहीं पता अभी यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स, इसमें मशीन लर्निंग में कुछ टाइप्स ऑफ लर्निंग्स हैं which are supervised, unsupervised, and reinforcement, and many other types are coming. यानी कि न्यू मॉडर्न जो अभी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। अब उसमें जो मेन सुपरवाइज्ड होती है ना, कि वो आप लेबल कर देते हो, डेटा का लेबल होता है, ठीक है। यहाँ पे आप अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, ठीक है, अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन और वो चीजें हो रही हैं, ठीक है। डिसीजन ट्रीज का जिन्होंने नाम सुना होगा, रैंडम फॉरेस्ट का, ये उन्हीं, मतलब ये सारे आपस में बहन भाई हैं। आइसोलेशन फॉरेस्ट, तो ये सारे जो हैं इनका बेसिक जो वो चीज़ है, ट्री के ऊपर बेस करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स जो हैं। तो उन चीज़ों में डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम इस पे फोकस रखते हैं। तो ये अनसुपरवाइज्ड उसमें आता है, एल्गो में आता है। एंड अनोमली स्कोर की बात करें तो हाउ इजी इट वाज टू आइसोलेट अ डेटा पॉइंट, कि आपको एक फिगर में यहाँ पे अगर दिख रहा है ना, कि डेटा पॉइंट्स हैं और इनको किस तरह, कितना इजी है मतलब इनको आइसोलेट करना, लाइक सेपरेटिंग देम फ्रॉम द बंच ऑफ डेटा। कि एक जो लड़का है या जो भी स्टूडेंट है, वो टॉल है, तो वो इजी है, यानी कि जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होगा उसमें जो टॉल पर्सन होगा
वो इजी है आइडेंटिफाई करना. सो दिस इज वर्किंग लाइक दैट. ओके. इफ आइसोलेशन क्विकली हैपेंस, इट गेट्स अनोमली स्कोर. ठीक है, हाई अनोमली स्कोर. इसको भी देखते हैं. अच्छा, इसके अंदर कुछ मीन्स एंड एवरेजेस वगैरह का मैथमेटिकल काम भी हो रहा होता है. सॉरी. उसको अभी जो है ना, उसमें डेफिनेटली स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन एवरेज वगैरह बहुत सारे लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा. अंदर की कंप्यूटेशन में जो है एवरेजेस एंड मीन्स वगैरह लिए जाते हैं. मैं कोशिश करूंगा वो भी अगर हो सके तो मैं बता दूं. बट पहले जो एजेंडा है वही कंप्लीट कर लेते हैं. एल्गोरिथम वर्कफ्लो स्टेप बाय स्टेप. इट्स रैंडम पार्टीशनिंग हो रही है. ठीक है. चूजेस फीचर्स एंड स्प्लिट वैल्यू. प्लीज बीच में मुझे बता दीजिएगा अगर कहीं पे कोई चीज पूछनी है या इंटरेक्ट करना है. चूज फीचर एंड स्प्लिट द वैल्यू एट रैंडम. ये ठीक है, रैंडमली स्प्लिट हो रही हैं. वो कोड में भी देख लेंगे हम. मतलब पीस ऑफ कोड भी बहुत शॉर्ट सा है. और जो यानी कि इम्प्लीमेंटेशन होगी उसमें भी हम बहुत कुछ देख लेंगे. आइसोलेशन पाथ. इसमें क्या है कि बिल्ड ट्रीज अंटिल टर्मिनेशन कंडीशंस आर मेट. अच्छा, इसमें मैं आपको ये फिगर दिखाता हूँ. ये एक समझ लें कि डेटा सेट था, इनपुट डेटा सेट. और ये ना आइसोलेशन फॉरेस्ट यानी कि करता ही जाएगा पार्टीशनिंग अनटिल कि हर यानी कि जो डेटा पॉइंट है वो आइसोलेट हो जाए. और एक चीज है अनोमली स्कोर. सबसे बड़ी इसमें चीज है कि जिसको हाई अनोमली स्कोर मिलेगा वो ऑफ कोर्स ऑब्वियसली कि वो जो है अनोमली है और उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है. राइट. ensemble of trees. A Instead of one tree, algorithm builds many trees, and like it goes on and build trees. ठीक है. और अनोमली स्कोरिंग हो गई बात इसकी कि एवरेज पाथ लेंथ्स अक्रॉस ट्रीज टू फॉर्म अनोमली स्कोर. अच्छा, ये मैं कह रहा था कि अनोमली स्कोरिंग करते वक्त मैथमेटिकल टर्म्स हैं टेकिंग द मीन एंड टेकिंग स्टैंडर्ड डेविएशंस. दिस अनोमली स्कोर इज कैलकुलेटेड. ओके. आइसोलेटेड क्विकली. जो पॉइंट्स आइसोलेट हो रहे हैं क्विकली दे गेट हाई अनोमली स्कोर. अच्छा, ये रिपीट हो गया पॉइंट. एंड यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफाई अनोमलीज, इधर एक थ्रेशहोल्ड है. यानी कि फॉर एग्जांपल जीरो जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा. कमेंट्स में अगर कोई आ रहा है ना क्वेश्चन तो प्लीज आप मतलब इंटरेक्ट कर लें. दैट्स टोटली फाइन. चूज ए कॉम्बिनेशन थ्रेशहोल्ड टू क्लासिफाई अनोमलीज. फॉर एग्जांपल जीरो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज नॉट अनोमली एंड वन इज रिप्रेजेंटिंग दिस इज अनोमली. ठीक है. मतलब क्लासिफाई हो रहा है. क्लासिफाई इज क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या है कि वो क्या है, बस है ये यस है या नो है. अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है कि डिसीजन ट्रीज या ये जो ये जो डिसीजन ट्रीज फर्स्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इनका ना. अब डिसीजन ट्रीज जो है ना वो एक्चुअली में इफ आई एनोटेट लेट मी या यानी कि डिसीजन ट्रीज क्या है. मैं एक इधर ये एनोटेशन कर रहा हूँ. अ, ठीक है ना, ये एक मैंने मैं बना लेता हूँ. ओके. अब यहाँ पे क्या है. अच्छा, हर एक जो डेटा पॉइंट है, ठीक है, नोड है. ये जो नोड है ये मतलब एक जो भी पेरेंट नोड हो गया. एंड देन हर एक इसको मतलब ये यस है या फिर नो है. ठीक है. ये सॉरी एनोटेशन थोड़ी सी खराब हो सकती है बट प्लीज डू कोऑपरेट. ये यस है या नो है. डिसीजन ट्रीज आर जस्ट लाइक क्लासिफाइंग थिंग्स. ठीक है. ये आपस में जैसे मैंने कहा कि रिलेटेड हैं सारे कॉन्सेप्ट. तो बेसिक डिसीजन ट्रीज का होता है कि यस है या नो है, बस यही होता है इनका मतलब. एंड एंड रिजल्ट्स क्या होते हैं कि एक चीज अनोमली है या नहीं है. तो हाई स्कोर मींस मोर लाइकली टू बी अनोमली. ठीक है. यहाँ पे हम जब कोड देखेंगे वी विल सी दिस.
and let me just erase it. आई होप कि समझ आ रही हो आप लोगों को. ओके. ओके. आइसोलेशन फॉरेस्ट एल्गोरिथम विद एग्जांपल इंटरप्रिटेशन इज इनपुट डेटा सेट. यहाँ पे मतलब इस डायग्राम में क्या शो हुआ है कि आइसोलेशन फॉरेस्ट है एंड दिस येलो पॉइंट इज नॉर्मल. यानी कि जो ग्रीन पॉइंट्स हैं ये नॉर्मल पॉइंट्स हैं, नॉर्मल डेटा पॉइंट्स हो गए. एंड ये येलो वन जो है वो नॉर्मल है बट सम काइंड ऑफ अनयूजुअल एक्टिविटी सीम्स टू बी राइट. ठीक है. और फिर वो जो ये स्लाइटली कुछ पिंक सा और रेड सा कलर है, आप समझ लें दिस विल बी आउटलायर. ठीक है. एंड यानी कि इस तरह ही ये काम करता है. एंड ये डॉटेड लाइंस ये शो कर रही हैं कि देयर इज एन नंबर ऑफ ट्रीज. ओके. मीन्स के जो रिपीटिशन हुई है इट यानी कि अगेन एंड अगेन आइसोलेशन फॉरेस्ट इज जस्ट रिपीटिंग to meet trees on its own. Okay. ओके. एप्लीकेशंस में अच्छा ये सारी वर्किंग वगैरह थी इसकी. ये जो मेन की कॉन्सेप्ट्स हैं आइसोलेशन, पार्टीशनिंग, अनोमली स्कोर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. ठीक है. और ये इसके कुछ वर्क फ्लो हैं कि रैंडम पार्टीशनिंग होती है, पाथ होता है, बिल्डिंग ट्रीज, एंसेंबल ऑफ ट्रीज. वन एक ट्री नहीं है, डिसीजन ट्री की तरह नहीं है रैंडम. ये आइसोलेशन फॉरेस्ट मीन्स कि इसमें बहुत सारे रैंडम फॉरेस्ट भी कुछ सिमिलर होता है. और ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगी, उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे. आइसोलेशन फॉरेस्ट आइसोलेट कर रहा है, सिंपली नाम से ही इतना वाजह है कि आइसोलेट हो रहे हैं डेटा पॉइंट्स राइट. आउटलायर्स आर बीइंग सेपरेटेड. एंड अनोमली स्कोरिंग सबसे जो मेन चीज है जिसके ऊपर जो मतलब सेपरेशन हो रही है वो अनोमली स्कोरिंग. एंड देन द क्लासिफिकेशन हैपेंस. आई होप कि ये वर्क फ्लो आप लोग के बैठ गया हो दिमाग में. and this is just a representation. And applications include cyber security, detect malicious traffic and intrusions. Okay. एंड इट्स वाइडली यानी कि यूज हो रहा है. ठीक है. और बहुत से डीप लर्निंग अगेन हो रही हैं, ट्रांसफॉर्मर्स आ गए, फिर और चीज़ें भी हो गई. बट ये भी अभी वाइडली यूज है. ये नहीं है कि बहुत पहले बना था या बहुत पहले की ये चीज़ें. बहुत सी चीज़ें जो हैं पहले हो चुकी हैं बट स्टिल दे आर रियली एफिशिएंट. इन सम केसेस फाइनेंसेस में यूज होता है, हेल्थ केयर में यूज होता है, फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्शन. यानी कि अभी हम ना जो क्या कहते हैं इसमें क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन के ऊपर ही एक डेटा सेट है, उसके ऊपर थोड़ी कंप्यूटेशन वगैरह देखेंगे. हेल्थ केयर में जो है वो यूज होता है आइडेंटिफाई एबनॉर्मल टेस्ट रिजल्ट्स और रिकॉर्ड्स. डिटेलिंग में डिटेक्शन ऑफ अनयूजुअल परचेजिंग बिहेवियर. ठीक है. मतलब आ, हो सकता है कि जो है आपकी आपने परचेज ना की हो, यू सी के आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज हो रहा हो. मतलब आपको आ जाता है ना मैसेज वगैरह, तो कि इतना बैलेंस या है, कट ऑफ हो गया है या इतनी ट्रांजैक्शन हो गई है. ये चीज़ें होती हैं. हर फील्ड में ये यूज़ हो रही है मशीन लर्निंग. हेल्थ केयर में आइडेंटिफाई नॉर्मल टेस्ट रिजल्ट्स एंड रिपोर्ट्स बहुत ज़रूरी होती है ये चीज़ पेशेंट्स के हेल्थ वगैरह के रिलेटेड. मैन्युफैक्चरिंग में डिटेक्टिंग इक्विपमेंट्स फॉल्ट्स वाया सेंसर अनोमलीज. और ये सारी फील्ड्स जो है ना ये बहुत इनटू हैं, मतलब इन पे रिसर्च होती हैं. तो अनोमली डिटेक्शन बहुत अभी मतलब अ, चल रहा है, इसके ऊपर रिसर्च होती है और काम होता है. ठीक है. तो ये एल्गोरिथम हेल्प करता है. एडवांटेजेस या सो एफिशिएंट एंड स्केलेबल, वर्क्स वेल फॉर लार्ज डेटा सेट्स, नो डिस्ट्रीब्यूशन रिजम्पशंस. अच्छा इसमें यह है कि लेबलिंग नहीं है. नॉन पैरामीट्रिक अप्रोच का मीनिंग यही है कि uh, आप कोई लेबल वगैरह नहीं कर रहे. एंड algorithm इज itself लाइक और ठीक है ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है. और डेटा सेट्स में फिगर्स ऐसे होते हैं, डेटा पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि
अलहदा किए जा सकते हैं। दैट्स यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, यानी कि जो डेटा है, ऑब्वियसली द कंप्यूटर्स आर अंडरस्टैंडिंग नंबर्स, एंड इसी तरह जो है एल्गोरिथम जो है सेपरेशन करेगा, एंड इट क्लासिफाई द थिंग अनॉमली। हाँ, रोबस्ट टू आउटलायर्स, हैंडल्स मेनी काइंड ऑफ आउटलायर्स। अच्छा, इसमें ये है कि uh, बहुत ज़्यादा नॉइजी डेटा होगा तब होता है, यानी कि यहाँ पे देखें कि अगर लिमिटेशंस की बात करूँ तो यहाँ पे एक लिमिटेशन है। जस्ट जस्ट वी शुड कंप्लीट एडवांटेज एंड देन वी कैन मूव। कॉन्सेप्चुअली सिंपल है बहुत, राइट। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ लग गई होगी इसकी, एंड आई होप कि मैंने समझा दिया हो। लो कंप्यूटेशनल ओवरहेड, और हाँ इसमें यानी कि अब डीप लर्निंग और बाकी के मॉडल्स अल्गोरिथम्स हैं, बहुत कंप्यूटेशन रिक्वायर होती है, ठीक है। जीपीयू रिक्वायर हैं, फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत सारे जो हैं, यानी कि बंच ऑफ टीपीयूज वगैरह, इन चीज़ों की कंप्यूटेशन वगैरह बहुत ज़्यादा, यानी कि तो ये एल्गोरिथम उनमें से है जो कि लो कंप्यूटेशन ओवरहेड, मतलब एफिशिएंट है रिलेटिव टू सम अल्टरनेटिव्स। अच्छा, आई गेस दिस विल बी क्लियर। limitations is overfitting risk prone to overfitting with very small or unusual data sets, ठीक है। अब स्मॉल होगा और अनयूजुअल बिहेवियर मींस के इम्बैलेंस होगा, तो आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, लेकिन चलें एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि नॉइज होता है अगर, यानी कि नॉइज मींस के आउटलायर्स हैं उनको, अब ये तो आइसोलेशन फॉरेस्ट तो अनसुपरवाइज एल्गो है, बट अगेन हर एक चीज़ की लिमिटेशन होती है ना। तो मशीन लर्निंग में मशीन्स आर नॉट दैट एफिशिएंट, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा उस तरह का नहीं है कि ह्यूमन इंटरवेंशन फिर भी चाहिए होती है ना, ठीक है ना। तो ग्लोबल अनोमलीज, मतलब ये फिर क्या होता है, ओवरफिटिंग का ओवरफिटिंग, अच्छा मैं बता दूं जिनको नहीं पता हो कि कुछ ज्यादा ही मतलब ट्रेन हो जाना। एक एक एल्गो है, एक मशीन लर्निंग मॉडल है, फॉर एग्जांपल जीपीटी की एग्जांपल लेते हैं, और जीपीटी ट्रेन हो गया एक डेटा पे, और अब वो जो है ना, दूसरा मतलब कोई अनसीन डेटा है उसको प्रिडिक्ट नहीं कर रहा सही, ठीक है। हाँ, लेकिन जो उसको फीड हुआ हुआ है वो उसको प्रिडिक्ट सही कर रहा है बस। ये आप लोगों में से जो टेक्निकल जिनके एआई मशीन लर्निंग का है थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, तो उन्होंने किया होगा ये एक्सपीरियंस, एंड जिन्होंने नहीं किया दे शुड ट्राई, एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग, और फिर सॉल्यूशन वगैरह निकाल सकते हैं आप। ग्लोबल अनोमलीज की बात की जाए तो लिमिटेड सेंसिटिविटी टू ग्लोबल अनोमलीज दैट रिक्वायर मॉडलिंग वाइडर कॉन्टेक्स्ट। अब लिमिटेड सेंसिटिविटी टू ग्लोबल अनोमलीज के मतलब, ठीक है, जो लोकल अनोमलीज और ग्लोबल अनोमलीज की अगर हम बात करें तो लेट मी जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, आई विल डिस्कस इट इन कोडिंग पार्ट एंड correlated features. Correlated features can reduce effectiveness of random splits. अब correlated features का क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा, मतलब कोरिलेशन का वर्ड का ही मीनिंग है कि रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और बहुत ज़्यादा जो है ना नज़दीक नज़दीक हैं। और फिर आइसोलेशन फॉरेस्ट क्या करेगा कि वो तो सिर्फ आउटलायर्स को डिटेक्ट करता है, एंड नाउ दिस कैन बी डिफिकल्ट, और उसके अल्टरनेटिव्स में फिर हम बाकी मतलब चीज़ें आ जाती हैं, हम किसी और एल्गोरिथम पे जा सकते हैं, बट दीज आर द लिमिटेशंस। sequential data not well suited for sequential data without modification, कि फिर वही बात आ जाती है कि मॉडिफिकेशन तो डेटा में ज़रूरी होती है। सबसे बिग जो थिंग है वो यही होता है कि हम डेटा सेट के साथ, डेटा सेट क्या है हमारा, उस पे हम किस तरह का एल्गो अप्लाई कर सकते हैं और उस पे कैसी कंप्यूटेशन कर सकते हैं, राइट।
नॉइसी नॉइस सेंसिटिविटी, ये मैंने आपको बताया कि हाई लेवल्स ऑफ नॉइज होगा, देन वी हैव टू सी के उसको कैसे हैंडल करना है. ओके, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन. आई हैव दिस collab notebook. ओके, दिस इज विजिबल आंसर. Yes, sir, it's visible. तो जी सर विजिबल। इसमें क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको मतलब जो नॉन टेक्निकल हो अगर कोई, तो मैं वैसे डिस्कस कर लेता हूँ कि पांडास है, एंड पांडास लाइब्रेरी है. numpy numpy फॉर लाइक numerical data, and pandas, cbons, all these are like pandas is for computation, right? कि जो है ना आपकी क्या कहते हैं डेटा सेट के ऊपर. And then NumPy is also for numeric data handling. Seaborn is for visualization. और ये जो abbreviation दिख रही हैं, they are just for like easiness कि हम इसको इस तरह यूज करेंगे, like pandas as PD, NumPy as NP, कि हम NP, right, इधर अगर नेक्स्ट उसमें देखें तो हमने सिर्फ pandas को कॉल किस चीज के साथ किए, कीवर्ड के साथ PD, right? And matplotlib for visualization. scikit-learn मेन जो इधर लाइब्रेरी है, दिस इज scikit-learn, और हम इंपोर्ट करेंगे इसमें से. यू कैन सी हेयर इफ आई जूम इन, from ensembles we are importing isolation forest. Okay, and then we are like accuracy score और classification reports, ये evaluation यानी कि जो मैट्रिक्स के जो लाइब्रेरी में से जो मैट्रिक्स का जो इसको हमने कॉल किए मैट्रिक्स में से, दिस इज एवेल्यूएशन मैट्रिक्स इसमें है. ठीक है, हम ना हर मशीन लर्निंग मॉडल को एवेल्युएट करते हैं या एल्गोरिथम को. जो हमारे पास रिजल्ट्स आए होते हैं हमने उसको देखना होता है कि वाकई में ठीक भी है या मतलब काम या काम के काबिल नहीं है ये. ठीक है, तो उसके लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, एवेल्युएशन मैट्रिक्स, राइट. प्री प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ किया है. डिफरेंट काइंड ऑफ प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स होती हैं. लेट्स कंप्लीट दिस एंड वी कैन टॉक अबाउट स्टैंडर्ड स्केलर लेटर. ओके, सो एक्सक्यूज मी क्रेडिट सर। कार्ड, अच्छा. जी जी. सर ये सी बॉन जो लाइब्रेरी है ये हम डेटा सेट को इंपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। नहीं, यहाँ पे विजुअलाइजेशन हो रही है. हम इंपोर्ट के लिए यूज़ हमने पांडास यूज़ करेंगे. पांडास में से रीड का जो फंक्शन है, ठीक है, रीड CSV, उसको यूज किया है, राइट. सी पॉइंट जो है वो विजुअलाइजेशन के लिए होता है, ठीक है ना. मैं आपको आगे हम देखते हैं इसको सी पॉइंट का, ठीक है. एंड मैटप्लॉटलिब इज आल्सो फॉर विजुअलाइजेशन. अभी एक एक करके सारी लाइब्रेरीज का आपको यहाँ पे रोल नजर आएगा. एंड ऑल द राइट सर। अच्छा, हाँ, PD, and we used the function read CSV, and we have this credit card dot CSV. अच्छा, ये सारी नोटबुक वगैरह मैं सब आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा लिंक. और मैंने यहाँ पे मतलब अपना ड्राइव, आई हैव टू, ओके, इट्स कनेक्टिंग. अच्छा, जिन्होंने गूगल को लैब नहीं यूज़ किया होगा, जस्ट फॉर बेसिक ओवरव्यू के, ये आप सिंपली गूगल को लैब गूगल पे सर्च करेंगे एंड यू कैन यूज इट. दिस इज यूज फॉर मोस्टली यूज फॉर मशीन लर्निंग टास्क, राइट. फॉर नहीं यानी कि ये आपका प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन क्लाउड पे, और कोडिंग वगैरह आप हर एक चीज़ आप कर सकते हैं यहाँ पे. और मैंने यहाँ पे अपना जो है, ठीक है ना, ड्राइव में से एक, राइट, माई ड्राइव में से मैंने क्रेडिट कार्ड CSV ये भी प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक्स वगैरह सारी. स्केल डेटा, अच्छा, हमने इधर यहाँ पे क्या किया है, हम ये ना जो डेटा सेट है ना क्रेडिट कार्ड का, ये बहुत लेंथी था, राइट. इट हैज मोर देन 2 लाख एंट्रीज, पता नहीं 2 लाख के इससे भी ज्यादा थी. तो वो चीज़ थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है.
उस पर कंप्यूटेशन ज़्यादा होनी थी। सो here we are just focusing on first 40,000 entries। इसमें थोड़ा सा आगे जाके मैं और एक्सप्लेन करता हूँ, इसमें थोड़े से चीज़ें हैं वो मैं ओरली आपको बताऊंगा। यू हैव टू लाइक यू विल सी इन सेल्फ लर्निंग कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, और यू कैन जस्ट लाइक यू 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 डोंट हैव टू लाइक लर्न दीज थिंग्स। यानी कि ना ये सारी चीज़ें आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि ये चीजें जो हैं वर्क कैसे कर रही हैं। ठीक है, अगर मुझे एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसमें मैंने कौन सा एल्गो यूज करना है, एंड दीज लाइब्रेरीज लाइक एसके लर्न में एल्गोज हैं, एंड देन वी कैन यूज व्हाट डू वी से पाइटॉर्च है। उस तरह फिर टेंसर फ्लो है, कैराज है। ठीक है, ये हो सकता है आप लोगों ने नाम सुने हो। तो ये सारे मतलब हमें पहले ही जो है ना प्लेट में दी हुई हैं चीजें, एंड वी कैन जस्ट यूज इट। एंड बस ये याद रहे कि प्रॉब्लम क्या है और उसका एफिशिएंट सॉल्यूशन किस तरह हमने उस पे थोड़ा सा आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है। एंड आई विल शेयर अदर थिंग्स टू लाइक ये एक प्रोजेक्ट है और मुझे टाइम मिलता है इसके बाद, तो मैं थोड़ा सा एक पर्सनल और भी है एक प्रोजेक्ट, वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। एंड सी ठीक है, जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, जस्ट टू फोकस ऑन दिस। अच्छा, डेटा फ्रेम हमने एक वेरिएबल अपना बना लिया है कि उसमें हमने अपना स्केल डेटा रख लिया है 40,000 जो एंट्रीज है। एंड देन वी हैव राइट। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ड्रॉप किया है हमने क्लास का। लेट मी जस्ट ओपन द डेटा सेट, और बल्कि मैं विजुअलाइज भी यहाँ पे हम कर सकते हैं, बल्कि जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे ये जो था ना शीट में, ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा एंट्रीज हैं। ये क्लास का जो एक ये जो है ना, जस्ट बिकॉज के आप लोग कंफ्यूज, मतलब मेरी कोशिश है कि जितना मैं क्लियर कर सकता हूँ वो कर दूँ। एंड ये क्लास का एक कॉलम है, एंड वी जस्ट ड्रॉप इट बिकॉज हेयर द एंट्रीज आर ऑल जीरो। ओके, here's the amount, like the amount transaction। ठीक है, ट्रांजैक्शन अमाउंट ये इस तरह का दिख रहा है डेटा। और ये दिस इज़ नॉट माई ओन डेटा, ये आपको मिल भी जाता है, आप केगल से ले सकते हैं अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये डेटा कहाँ से होता है। दोज पीपल हु डोंट नो, इफ हेयर इन द सेशन, ये केगल एक जो है जगह है, वहां से आप ले सकते हैं ये डेटा सेट। मतलब आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च करें ना, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डेटा सेट्स, और आप उसके साथ काम कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। ये यस यस। ये सर, ये डेटा सेट जो सामने दिखाया है आपने, ये अमाउंट्स क्या है बेसिकली? कोई स्कोर कैलकुलेट हुआ हुआ है? नहीं नहीं, माइनस में भी ये है और हाँ, ये वाले जो हैं इनके ऊपर मैंने सच फोकस। अच्छा अच्छा, ये वाले जो है ना, ये आई गेस दीज आर सम स्कोर्स, राइट। एंड these are actually the transaction amounts। Let's discuss these things। just a second, मैं ना इसको भी क्लियर करता हूँ। हम इसको देखते हैं, राइट। ये कंप्लीट कर लेते हैं और फिर उसको भी देख लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन था, कोशिश करूंगा मैं वो भी, और मुझे भी इसमें थोड़ा सा नॉलेज में हो जाएगा इजाफा, राइट। एंड या बट द अमाउंट थी ना, लेट मी क्लियर कि ये ट्रांजैक्शन अमाउंट है। इन वैल्यूज का ये मुझे स्कोर्स लग रहे हैं। इफ एनीवन नोज इन द लाइक participants, they can also contribute to the session, don't hesitate please। uh, so yeah, okay, so x is actually हमने क्या किया है कि this will be actually the ट्रेनिंग हम करेंगे इसके साथ।
ये जो वेरिएबल है, and why will be used for the evaluation after the training we will use यानी कि एक मिनट इसमें थोड़े सा आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। लेट मी जस्ट बी क्लियर कि यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हैं, राइट। हम उसको यहाँ पे जो हम लाइन वाइज चलते हैं और मैं फिर आपको बताता हूँ। इधर मुझे एक्चुअली में वो लाइन नहीं मिल रही ताकि मैं लाइन वाइज सही से एक्सप्लेन कर सकूँ। क्लास को हमने ड्रॉप कर दिए एंड देन वी जस्ट मूव ऑन टू द पार्ट टू, यानी कि आइसोलेशन फॉरेस्ट को हमने ये फॉर्मूला है, यानी कि डिवाइडिंग द लेंथ लेंथ जो है एक फंक्शन है, हमने इसको कॉल किया है, यानी कि हमने ये देखना है कि अब आइसोलेशन फॉरेस्ट में कंटामिनेशन लेवल वगैरह कितना है। अगर आप देखें ना कि ये जो रिजल्ट शो हो रहे हैं ब्लू सा, ये वाला, ठीक है। अब इसमें देखें, मैं यही कहना चाह रहा था जब मैं स्टार्ट में था ना कि मैंने 40,000 एंट्रीज ली हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें जो कंटामिनेशन थ्रेश होल्ड है ये बहुत कम है, राइट। 0.0026, तो मतलब बहुत कम है। और अगर मैं आपको इसकी जो है ना क्या कहते हैं, ये रहा जो ये ट्रेनिंग का जो स्कोर है ना, एक्यूरेसी, वो मतलब काफ़ी अच्छी है। 0.99, यानी कि 99%, राइट। तो इवन के उससे भी अबव है। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि एक्चुअली में फर्स्ट 40,000 डेटा सेट में ना इतना ज़्यादा आउटलायर्स थे नहीं, एंड वी जस्ट गॉट दिस गुड एक्यूरेसी, राइट। कि कोई अनॉमली ज़्यादा नहीं थी। अनॉमलीज का जो नंबर था वो मैं 104 है कि जो ये विजुअलाइजेशन हुई हुई है। लेट्स जस्ट understand these isolation forest. An estimators is this ke 100 a number of trees, right? Random state explains. Let me just explain this to you. ठीक है। अब आपको अगर जिन लोगों को कंफ्यूजन हो नोटबुक्स में और कोई कोड में, तो वो ये है कि जस्ट हाईलाइट इट एंड यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि ये यहाँ पे जो है ना, the selected code snippet sets the random state parameter of isolation forest to 42. This ensures that the randomness used in models training is reproducible. If you run the code again with the same random state, you will get the same results. ये है कि हम ये ना हो कि हम जो दोबारा कोई ट्रेनिंग करें तो हमें अजीब सी, मतलब हम राइट, इसी को मैं दोबारा अगर रन करूं, इस सारे प्रोसेस को, तो मेरे पास सेम रिजल्ट्स आएंगे just because of this parameter, right? Random state parameter, ठीक है। इसको हम हाईलाइट करते हैं। एंड कंटामिनेशन, इस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। थ्रेश होल्ड है एक टू क्लासिफाई द अनोमली, ठीक है। एंड right sets the contamination parameter of the isolation forest model. This parameter is used to estimate the proportion of outliers in the data set. ठीक है, proportion of outliers in the data set, in this case it's being set into, जो समझ ना लगे तो do let me know। अभी मैं बता रहा हूँ ये कि in this case it's being set to outlier fraction, which is the ratio of fraudulent transaction। this is the ratio of fraudulent transaction, ठीक है। वन इज इक्वल्स टू fraudulent, okay, and zero represents it's not an anomaly, ठीक है, normal transaction to legitimate transaction in the data set. This helps the model in identify potential anomalies based on the expected percentage of outliers. Is this clear to everyone? Do let me know। अच्छा, यहाँ पे ये चीज मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा की थी कि ये देखें, रॉ प्रिडिक्शंस। अच्छा, ये जो आइसोलेशन फॉरेस्ट है ना,
इसने 1 and -1 और यानी कि डेडिकेट किए हैं these numbers to, I'm so sorry, these numbers like -1 और 1. 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है not anomalous, -1 is indicating anomalous. Here you can see array and there are 105 entries which are anomalous and यानी कि 3 बाकी जो एंट्रीज हो गई ना 39,000 प्लस दे आर नॉर्मल ट्रांजैक्शन। ठीक हो गया, यहाँ से आपको समझ लग गई एंड दे आर कन्वर्टेड बैक रीलेबल्ड टू 0 and 1, सो वी वी कैन अंडरस्टैंड। ओके, एक्सक्यूज मी यानी सर। कि जी जी जी। सर इसमें टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग डेटा सेट जो होते हैं सर, वो हो गए या नहीं? स्प्लिट नहीं हुआ, राइट? आई गेस ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग स्प्लिट्स की बात कर रहे हैं आप, राइट? जी सर जी। नहीं, यहाँ पे नहीं हुआ। बिल्कुल हम वो होता है कि हमने कोई डीप लर्निंग का करना हो, प्लीज़ डू लेट मी नो अगर कोई चीज़ मैं क्लियर ना कर पा रहा हूँ। सो आई गेस कि वो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी आर क्लासिफाइंग थिंग्स एंड वी आर यूजिंग द होल डेटा। ठीक है, एंड वी डोंट नीड एन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। आई गेस आई बिलीव कि आपको समझ लग गई हो। दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि हम स्प्लिट करें। आई आई होप कि ये बेस्ट आंसर हो। uh, ठीक हो गया। एंड अच्छा, यहाँ पे था कि uh, हाँ, मैं कह रहा था कि यहाँ पे रीलेबलिंग हुई है, प्रिडिक्शन हो रही है। ठीक है, जस्ट हमने मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक फंक्शन कॉल किया एंड मॉडल से, राइट, हमने यहाँ पे ये देखें, जस्ट अ सेकेंड, ये मॉडल जो है, राइट, हमने ये, ठीक है, मॉडल डॉट फिट, मॉडल डॉट फिट इज एक्चुअली ट्रेनिंग। ओके, डेटा डेटा फ्रेम मीन्स के हमने पैरामीटर क्या दिया हुआ है, हमारा 40,000 का जो CSV फाइल है एंड इट्स गॉन थ्रू ट्रेनिंग एंड here the isolation forest results are showcased and here the relabeling happens। और सिंपली हमने क्या किया है कि यहाँ पे y prediction इज इक्वल्स टू 1, जो कि जो प्रिडिक्शन मींस के 1 थी उसको हमने 0 कह दिया। 0 मींस नॉर्मल, और नॉर्मल यानी कि नो अनोमली, राइट? 0 फॉल्स, नो अनोमली। एंड -1 को हमने 1 कह दिया, ट्रू, कि दिस इज अनोमली। एंड देन वी जस्ट प्रिंटेड द रिजल्ट्स। अगले उसमें हमने ब्लॉक ऑफ कोड में हमने सिंपली सिंपली हमने स्कैटर प्लॉट यूज किया है एंड समवन जस्ट टोल्ड मी के एसएनएस जो सीबोर्न है उसका यूज कहाँ है और इसको हमने किस चीज के लिए यूज किया है। यू कैन सी वी आर इंपोर्टिंग स्कैटर प्लॉट, राइट? हम यूज कर रहे हैं फंक्शन इसका। सिंपली आपको ये 40,000 का जो डेटा है कितना आसानी से विजुलाइज हो गया है। ये आपके पास ये जो डेटा पॉइंट्स हैं ब्लू वाले, सारे नॉर्मल पॉइंट्स हैं एंड here are the red points, outliers, and here the kind of pink color and यानी कि यहाँ पे मुश्किल है, यहाँ पे तो कोई इस तरह है नहीं कि जो नॉर्मल होता है बट अनयूजुअल पैटर्न होता है, दैट वुड बी लाइक दिस। और ये अगर पैरामीटर्स जानने हैं कि ये अमाउंट वगैरह, ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो आप खुद डेडिकेट करते हैं कि हाउ योर ग्राफ विल लुक लाइक, लाइक एक्स एक्सिस पे क्या हो, वाई एक्सिस पे क्या हो। एक्स एक्सिस पे हमने क्या रखा था कि डेटा पॉइंट्स, राइट? वाई एक्सिस पे हमने वो नेम रखा हुआ है, ये देखें, वाई लेबल, वाई फीचर डॉट नेम, यानी कि हम कौन से उसका कर रहे हैं विजुअलाइजेशन, अमाउंट के उसकी। ठीक है ना, इस वाले
कॉलम की कर रहे हैं विजुअलाइजेशन, एंड हेयर इज द ऑल द पॉइंट्स। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं, ये मैंने खुद मतलब जस्ट टू शोकेस के यहाँ पे कोई मतलब एज सच इतना बिगर बिगर अमाउंट ऑफ अनोमलीज थी नहीं। यानी कि आप देखें ना, रेशियो के 40,000 में से 105 फॉर अनोमलस, सो दीज आर नॉट बिग स्कोर, राइट? एंड ये कुछ प्रिडिक्शंस और ये सेल्फ लर्निंग से भी आपको पता चलेंगी कि अच्छा, पूरे डेटा सेट पे आप कीजिएगा, आपको क्या रिजल्ट्स आते हैं आप वो भी कर सकते हैं। एंड yeah, that's all. That's the isolation forest. We got 99%, 99.7% accuracy. We know that 105 were anomalous, and मतलब हम देख रहे हैं हमारे पास ये कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं। और यहाँ पे तो ये क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन वगैरह में तो ये यूज होते हैं। इसमें ये है कि नेटवर्क एनालिसिस में यूज हो रहा होता है कि अनोमलस क्यूरीज होती हैं। ये डिफरेंट एग्जांपल दे रहा हूँ, ओरली मैंने जस्ट शेयर करनी थी कि इसको डिस्कवर कीजिएगा कि अच्छा, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह कर लेते हैं। वी हैव 5 मिनट्स मोर। डीएनएस क्यूरीज वगैरह, यानी कि जो एक प्रोजेक्ट मैंने सेल्फ लर्निंग का किया था, यानी कि जो नेटवर्क एनालिसिस है उसमें भी आप आइसोलेशन फॉरेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और मैंने तो डमी डेटा यूज़ किया था बिकॉज जो है ना, आप लर्निंग के टाइम पे आप मतलब आप डमी डेटा यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू लर्न के चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। हाँ, उसमें ये होता है कि आप देखते हैं कि कोई क्यूरी जो है वो, यानी कि कोई कोई अनॉमलस तो नहीं है, कोई हैकर तो नहीं है, ठीक है? जो साइबर सिक्योरिटी के लोग हैं वो ये चीज़ें देखेंगे। फिर इसी तरह जिस तरह मैंने स्लाइड्स में भी बताया कि हेल्थ वगैरह वाले और अ, बाकी के लोग, ठीक है, फाइनेंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, यही फ्रॉड डिटेक्शन वगैरह के लिए। या सो हियर आई एम डन। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू। ओके, मोहम्मद हसन। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो विजुअलाइजेशन हमारे पास जो आई है तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं? जस्ट टू कंक्लूड के सिंपली के हमने क्या इसमें इसमें बहुत सिंपल एक विजुअलाइजेशन हुई है कि दिस इज दीज वर आउटलायर्स, एंड यानी कि ये जो है अनॉमलीज हैं, एंड द अदर्स आर नॉट अनॉमलीज। और हाँ, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि क्या इससे रिजल्ट्स आए हैं। दिस इज सिंपली आई गेस representation of that CSV file, and the main thing here was to uh, यानी कि डिटेक्ट करें कि कितनी क्या हमारी आइसोलेशन फॉरेस्ट गुड इनफ है, यानी कि हमारे पास एक्यूरेसी वगैरह सही है कि नहीं। तो 105 अगर अनोमलस थी, राइट, तो हमारे पास एक्यूरेसी बहुत अच्छी आई है ना, ठीक है ना, मतलब 40,000 में से आई बिलीव के शायद आंसर हो गया हो। प्लीज डू कंट्रीब्यूट के आपको ये बात समझ लगी है कि मतलब हमारे पास सही है ना, हमारे पास कोई फ्रॉड डिटेक्शन कम है ना, ठीक है ना, तो उसकी परसेंटेज भी कम है ना, राइट हसन? जी सर, समझ आ गया। राइट, राइट। ओके, एनीवन एल्स? सो मैं ये लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, यू गाइस कैन सी
ऑन योर एंड, और आप लोग भी देखें कि आप लोगों में से किस किस को मतलब आइडिया था। अभी तो पार्टिसिपेंट्स भी कम है, ये आइसोलेशन फॉरेस्ट वगैरह का। Sir, I would like to say that I have no idea. I could learn new things today. Thank you so much. थैंक यू सो मच। ओके आंसर, इफ नो वन हैव क्वेश्चन, हमारा 1 घंटा कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक्स फॉर द रिव्यूज। थैंक यू। थैंक यू एंड सर। प्लीज यूज योर फुल नेम, एस ए, व्हाट्स योर नेम? ओके आंसर, shall we end the meeting? फिर भी किसी का Sure. क्वेश्चन है तो पूछ लें, then we can end. Okay, if no one have a question, then we can end the meeting. Anyone? अच्छा, यहाँ पे डेटा इस मोहम्मद सईद हैं हमारे साथ अभी। इन्होंने आइसोलेशन और डेटा आइसोलेशन की बात की है। जस्ट मैं बस इसको एंड करता हूँ कि आइसोलेशन मीन्स के वो सेपरेट कर रहा है बस डेटा को, ठीक है ना। यानी कि आउटलायर्स हैं, वो डेटा पॉइंट्स दूर दूर होते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल ये है कि आउटलायर्स कम होते हैं, ठीक है ना। अ, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट या बैक बेंचर्स या वो स्टूडेंट्स कम होंगे, तो उनको इजी है सेपरेट करना फ्रॉम द नॉर्मल पॉइंट्स, ठीक है ना, फ्रॉम द नॉर्मल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो डेटा आइसोलेट हो रहा है। ठीक हो गया आंसर, वी कैन एंड द मीटिंग। Okay, thank you सो so मच much, sir. एवरीवन, थैंक्स। Thank you so much.